Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सीरीज नंबर 20। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? ए दिल्ली, बी बिहार, सी गोवा या फिर डी हरियाणा। इसका सही आंसर है दिल्ली राज्य ने। दिल्ली से संबंधित कुछ योजनाओं को भी देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। दिल्ली में हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण भी मनाया गया। ऊर्जा शिखर सम्मेलन भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। बिहार के कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद मुइजू किस देश के राष्ट्रपति बने? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी मालदीव या फिर डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है मालदीव। कुछ जानकारी देख लेते हैं इनसे। मोहम्मद मुइजू ने इब्राहिम सोली को 18,000 वोटों से हराकर मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें चुनाव में कुल 53% वोट मिले, लेकिन मालदीव में राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोट ही की आवश्यकता होती है। ये मालदीव एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी माले है और एशिया का सबसे छोटा देश है ये। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में तिरिके स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई? इसके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है बी केरल। तिरिके स्कूल की शुरुआत केरल में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल में वापस लाने के लिए किया गया है। केरल की साक्षरता दर 96.2% है। वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच निम्न में से कौन जारी करेगा? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी पीएनबी या फिर डी सीडबी। इसका सही आंसर है डी सीडबी। सीडबी से संबंधित जानकारी देखते हैं। सीडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं। इसका उद्देश्य माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण प्रवाह सुगम कराना है और ऋण सुदृढ़ बनाना है, जिससे कि लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। शास्त्री रामानुजन पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ए गणित, बी विज्ञान, सी हिंदी या फिर डी इंग्लिश। इसका सही आंसर है ए गणित विषय में। इस पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी भी देख लेते हैं हम लोग। इस पुरस्कार को 2005 में सन्मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकेडमी, जिसको शॉर्ट में शास्त्र बोला गया है, से शुरू किया गया। इसको गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। 2022 का शास्त्री रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर यूकिंग तांग को दिया गया था और 2023 का शास्त्री रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया के ही असिस्टेंट प्रोफेसर रुइक्सियांग जांग को दिया जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए अनुराग ठाकुर, बी नरेंद्र मोदी, सी जी किशन रेड्डी या फिर डी गिरिराज सिंह। इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला है और 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ श्री जी किशन रेड्डी ने किया इसको। यह परियोजना केंद्रीय रूप से उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से वित्त पोषित होगी और असम सरकार के सार्वजनिक उपक्रम असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। टाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? इसके ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी गोवा। इसका सही आंसर है
नई दिल्ली। और पाटा की फुल फॉर्म देखते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रेवलिंग एसोसिएशन। यह ट्रेवल मार्ट 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है। ट्रेवल मार्ट का भौतिक आयोजन कोरोना महामारी के कारण 3 साल से नहीं हो पाया था, जो 3 साल के बाद अब शुरू हो रहा है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में है। यह एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर इसको मान्यता प्राप्त है। 8th क्वेश्चन, 3 से 9 अक्टूबर को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? ए स्वास्थ्य सप्ताह, बी डेंगू उन्मूलन सप्ताह, सी संकल्प सप्ताह, या फिर डी मलेरिया उन्मूलन सप्ताह। इसका सही आंसर है सी, संकल्प सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 9th क्वेश्चन, किसे हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया? ए राकेश शर्मा, बी के एन शांता कुमार, सी सोहिनी चट्टोपाध्याय, या डी एम राजेश्वर राय। इसका सही आंसर है राकेश शर्मा को। किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी लद्दाख। इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज के लिए माइंड बूस्टर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये आप लोगों को सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर इसमें और कुछ आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर कुछ और ऐड कराना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा, जिससे आप लोगों की इससे और हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।